हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज देखिए हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरी बेटी बैलून, बहुत सारा बैलून फुला के रख दिया है और उसमें डबल टेप से चिपका रही है कि डबल टेप लगा के हम लोग दीवार में या पर्दे पे लगा सकेंगे। तो देखिए ये डबल टेप लगा रही है और बेटा भी इसका हेल्प कर रहा है। तो वही बोल रहा था कि नहीं हो पाएगा मम्मी, तो मैंने बोला हो जाएगा, चलो देखो ट्राई करते हैं डबल टेप से लगाने के लिए। तो दिखा रहा है, देखिए आप लोग। और ये बेटी मेरी ऊपर डबल टेप से लगा रही है। छिड़के बैलून मैं पकड़ा रही थी और बेटी लगा रही थी। ये देखिए हम एक तरह से किरकिरी तैयार कर रहे थे। बेटा कट कर रहा था कि लड्डू गोपाल पे हम लोग छिड़केंगे। जब लड्डू गोपाल रेडी हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए ये बच गया था, जो हम लोग वहाँ पे टांगे हैं ना, उसमें से टूटा हुआ निकल गया था। तो हम लोग सोचे कि इसको कट करके रख लेते हैं। और देखिए मेरा बेटा हेलो बोल रहा है सबको। तो ये देखिए अभी तो तैयारी उतनी नहीं हुई थी, अभी पूरा टेबल खाली है और ये बैलून लग गए थे। और ये देखिए टोकरी मैंने लाया था लड्डू गोपाल के लिए और ये उनके कपड़े हैं। कलर बताइएगा कि कलर कैसा लगा आप लोगों का। और ये लहंगा के साथ ये ब्लाउज़ और ये मुकुट और ये पैंटी भी मैचिंग लाया था मैंने। और ये उनके लिए परफ्यूम लाया था और बांसुरी। और ये देखिए उनके गले के लिए, लेकिन ये मैं नहीं पहना पाई, ये कमर के लिए है। और ये देखिए ये उनका नज़र सुरक्षा बेड़ा है। और ये सब देखिए ये चांदी का है जो मैंने लाया था लड्डू गोपाल के लिए, मेरा मन्नत था। तो ये लाया था, देखो गले का और कान का है, वो पायल और बेड़ा है। तो मैंने सोचा था कि लड्डू गोपाल को जन्मदिन पे ही गिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए, और ये इनकी तौलिया है और इनका हेयर है जो मैं एक जगह इकट्ठा करके रख रही थी। और ये नाइट ड्रेस है, मैंने सोचा 2 नाइट ड्रेस भी नए ले लेती हूँ कि पता नहीं नेक्स्ट पोस्टिंग में हम लोग को वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं माखन लाई थी जो यहाँ बटर पेपर में दिया हुआ था, तो सारा बटर पेपर में लग गया था। और बेटा मेरा देखा तो बोला कि मम्मी मुझे खाने दे दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, लड्डू गोपाल खा लेंगे, फिर बचेगा तो फिर आपको दिया जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जितने भी घर में अनाज है उन सारे अनाज में डालते हैं लड्डू गोपाल को, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा टाइप करते हैं। और ये फूल लाया था हमने, फूल तो आज बहुत ही महंगा मिला। और क्या है ना कि आज जन्माष्टमी थी तो हर चीज़ बहुत ही कॉस्टली मिल रही थी, फिर भी लाए, हम लोग लाना ही है। तो ये फूल लाया था हमने और मैं नीचे बैठ के सारा रेडी कर रही थी, क्योंकि ऊपर टेबल पे ये देखिए बॉल लाए थे लड्डू गोपाल की खेलने के लिए। तो नीचे ही मैंने सोचा नीचे रेडी करते हैं। ये दही लाई थी कि दही से स्नान कराने से लड्डू गोपाल में चमक आ जाती है। तो मैं सारा रेडी कर रही थी नीचे रख के, और बेटा मेरा वीडियो बना रहा था। ये देखिए नाइट ड्रेस पहन के मेरे लड्डू गोपाल, हम लोग उनके आइस पे पट्टी बांध दिए ताकि वो कुछ देखेंगे नहीं। और जो भी उनको अनाज में चावल में डालेंगे तो उनके आँख और कान में कुछ ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा है तो थोड़ा लगने की चांसेस हो सकती है। तो इसीलिए देखिए ये मैं चावल में उनको डाल रही हूँ। शर्ट उनका निकाल दी थी लेकिन पैंट पहने हुए थे, तो मैं पहले चावल में उनको ढक रही हूँ। फिर अब चावल में जब ढक लूँगी ना, उसके बाद उसमें से निकाल के और फिर उनको दाल में ढक दूँगी। फिर ऐसे कर कर के बारी बारी से सारी चीज़ों में ढकूँगी उनको, क्योंकि अच्छी बात है चावल में ढकने के बाद। ये चावल अगर हम अपने जो भी राशन है जहाँ खाते हैं वहाँ रखिए, तिजोरी में रखिए, तो लोग बोलते हैं कि बरक़्क़त मिलती है, इससे हम आगे बढ़ते हैं या हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये देखिए मैंने चावल से इनको निकाल लिया, पूरा पैर वैर में फंसा लिए थे चावल बहुत सारा। ये देखिए कटोरी में ये दाल, मिक्स दाल है, इसमें 5 तरह की दाल मिक्स थी। तो ऐसे करके फिर मैंने इनको इसमें ढक दिया और फिर मैंने इसमें से निकाला तो
उड़द दाल जो मैंने उड़द दाल में इनको डाला था, तो उड़द दाल मिक्स नहीं किया, क्योंकि क्या है ना, बाद में सारा एक साथ खाना बनाने में मुश्किल होता। तो इसीलिए मैंने उड़द दाल में इनको अलग से डाला, और डालने के बाद फिर इनको निकाल लिया। लेकिन ये भी कम बदमाश नहीं है, सारा चीज़ फंसा लिए थे अपने पैंट में और पैर में, सब फंसा रखे थे। ये देखिए फ्रूट जो लाए थे हम, केला, मैं सोची कि अंदर डालने से दब जाएंगे, तो इसीलिए मैं केले पे ऐसे सुला के और उसके बाद फ्रूट, चारों तरफ से फ्रूट मैं डाल दी। ऊपर से कपड़े से भी ढकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ढका, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई बच्चा है, ऊपर से ढकने से शायद अच्छा ना लगे, इनको तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने नहीं ढका। शायद अपनी अपनी सोच है, अपने अपने पूजा करने का तरीका है, जैसे आता है वैसे करते हैं। देखिए ये फूलों में लड्डू गोपाल कितने प्यार से सो रहे हैं, कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा मेरे लड्डू गोपाल को। तो ये फूलों में मैंने ढक दिया है, फिर मैं फूल साइड कर दूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आसन बिछा दिया था, ताकि नीचे बैठा के इनको आराम से मैं सारा काम कर सकूँ, क्योंकि ऊपर टेबल पे नहीं हो पाता। और ये देखिए कभी भी इनको स्नान कराने से पहले प्लेट में या जिस भी बर्तन में आप नहवाते हैं, स्नान कराते हैं, उस बर्तन में स्वस्तिक पक्का बना लीजिए, उसके बाद ही इनको उसमें बैठा के स्नान करवाइए। तो देखिए मैं तो पहले ऐसे ही बैठा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा पैंटी निकाल देती हूँ, तो मेरे बेटा बोल रहा है बेटी की, ये पैंटी ना निकालो लड्डू गोपाल का, ऐसे सब कोई देखेंगे, तो फिर ब्लर करना पड़ेगा। तो देखिए ये प्लेट में फूल सजा देना चाहिए, ताकि लड्डू गोपाल को अच्छा लगे स्नान करने में। और उनके मतलब जल भी है ना उसमें, गुलाब डालने से गुलाब जल बन जाता है, तो फिर उसे स्नान कराने से अच्छा होता है। और देखिए हमेशा अपने घर में एक शंख रखना चाहिए, शंख से स्नान कराने से कृष्ण भगवान खुश होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान मेरे लड्डू गोपाल विष्णु के रूप हैं। तो क्या है ना, विष्णु जी के हाथ में तो हमेशा देखे होंगे शंख होता है, शंख को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, प्लेट में रखते हैं, इसीलिए मैंने प्लेट में रखा है। और ये देखिए मैंने दूध रख रखा था, फिर दूध से स्नान करवाया, और फिर हनी भी डाला है, लेकिन हनी का इसमें नहीं वीडियो बना पाए हम लोग, तो हनी भी डाला है। और उसके बाद मैंने दही निकाला, और दही से उनको कुछ देर के लिए उनके शरीर पे मालिश करके छोड़ दिया था, ताकि उनमें थोड़ा सा चमक आ जाए। डेली स्नान कराते हैं, तो डेली तो दही से स्नान करा के और छोड़ नहीं सकते ना, जल्दी जल्दी डेली का पूजा तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो उसके चक्कर में क्या है कि थोड़ा सा आजकल के देखते हैं चंदन अच्छे नहीं आ रहे हैं, हर चीज़ मिलावटी आता है। तो क्या है ना कि वो चंदन लगाने से उनके सर पे ऐसे काले काले से टिक्का जैसा हो रहा था, स्पॉट हो रहे थे, तो इसी के वजह से हम क्या किए कि वो दही पूरा लगा के उनको लेप और छोड़ दिए थे। फिर बाद में उनको फिर नींबू का रस भी निकाल के उनको अच्छे से धो दिया था, क्योंकि देखिए पीताम्बरी जो होता है उससे तो चमक आ जाती, लेकिन क्या है ना, पीताम्बरी बर्तन धोने के काम आते हैं, लड्डू गोपाल को तो नहीं धो सकते ना। तो इसीलिए देखिए दही के लेप लगाने के बाद हमने फिर इनको जल से स्नान करवा दिया है। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने चमक रहे हैं ना, लाइट एकदम आ गई है हमारे लड्डू गोपाल का। ये देखिए कितने सुंदर से प्यारे से लग रहे हैं, अपने तौलिए में सोने सोने से लग रहे हैं ना हमारे लड्डू गोपाल। ये देखिए इनकी पैंटी है छोटी सी, जो इनको अभी मैं पहना दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा था। बच्चे बोल रहे थे कि अरे ऐसे ना करो मम्मी, लड्डू गोपाल को ऐसे नंगू पंगू नहीं दिखाओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ये बच्चा है, इनका कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने नीचे इनको नहवा के बैठा दिया है। और ये देखिए चांदी का है पायल और बेरा, जो मैं लाई थी अभी 2-3 दिन पहले ही लेके आई थी। तो ये मैं सोची कि जन्माष्टमी को ही जन्मदिन पे गिफ्ट भी हो जाएगा लड्डू गोपाल का, और उन्हें मैं पहना सकूँगी। तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ
लेकिन पहनाने में बहुत ही मतलब, अरे छोटे छोटे से पैर है ना, और छोटे से पायल है। था आप लोगों को तो पता ही होगा कि छोटा चीज़ पकड़ने में कितना दिक्कत होता है। बहुत मुश्किल से मैंने फ़ोल्ड किया, उसके बाद उसको हुक कर रही थी, और हुक करने टाइम हो ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से हुक हुआ। तो देखिए मैं हुक करके आप लोग को दिखाती हूँ कि बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसमें हुक भी नहीं दिया था। जिससे पैक करके दिया था ना, उसी को मैं हुक बना के उसको पैक कर रही थी। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरे लड्डू गोपाल का पायल, है ना। ये देखिए, देखिए मैंने पहना दिया है। येलो कलर में मिला है, मोती लगा था, और पूरा चांदी का है। तो देखिए एक पैर का क्या था ना, गिर जा रहा था बार बार, क्योंकि वो हुक नहीं हो पा रहा था। ये पैर तो इनका ऐसे करके है, तो उस पैर में तो वो अटक गया था। ये देखिए मैं चांदी का माला, और ये कान का है, कान का भी चांदी का था। तो ये कान का पहना दूंगी कि बार बार क्या है ना, अदर किस्म का ऐसे आर्टिफिशियल ला के पहनाने से काला भी होता था, और लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाने में किसी चीज़ में फंस जाता था। अब ये टॉप्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना मेरे लड्डू गोपाल का, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, आप लोग बताइएगा। और ये देखिए ड्रेस का कलर बताइएगा कैसा लगा, पिंक कलर का इनका ऊपर का ब्लाउज़ था। तो मैं ये ब्लाउज़ पहना रही थी, और नीचे का घाघरा देखिए, ये भी अच्छा है ना कलर, तो मुझे बहुत मस्त लगा था। अभी तो लड्डू गोपाल का मैं उल्टा पहना रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने देखिए सीधा कर दिया है। वो जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो आगे आता है, तो इसीलिए अब देखिए गले का भी हुक नहीं दे रखे हैं वो। तो मैंने क्या किया कि जिस चीज़ से पैक करके दिए थे ना, फिर मैंने उसी से हुक बनाया और उनके गले में पहना दिया। और एक मैंने लक्ष्मी जी का जो गोल्डन कलर का माला है, तो लक्ष्मी जी का माला है, तो उसे मैं हमेशा पहनाती हूँ, क्योंकि क्या है, हमारे लड्डू गोपाल विष्णु के अवतार हैं, तो लक्ष्मी जी तो उनके पास ही रहती है ना, तो रहना चाहिए, तभी तो खुश रहेंगे हमारे लड्डू गोपाल। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना चांदी का माला। आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल, और चांदी के उनके बेड़ा और माला कैसे लगा। ये देखिए अब हाथ वाला डालेंगे, तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और इनके ड्रेस का कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था, जो मैं जाके लेके आई थी। ऐसे तो बेटी को मेरे दूसरा कलर का उनका कपड़ा पसंद था, लेकिन उसी टाइम जैसे ही हम लोग लेने वाले थे, वैसे नहीं किसी और ने ले लिया। क्योंकि आपको पता है ना, देखिए हाथ में पहन लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए तुलसी माला मैं पहनाना भूल गई थी, अब एडजस्ट नहीं कर पा रही थी कि कैसे एडजस्ट करूँ, कैसे डालूँ, क्योंकि ऐसे ऊपर से डालने से वो अच्छा नहीं दिखता ना। तो फिर से मैंने वो किया कि देखती हूँ कैसे डालना है। फिर मैंने ऊपर से उसे डाला, और दोनों माला को उसमें से निकाल लिया, तो फिर एडजस्ट हो गया। क्योंकि तुलसी माला अंदर रहते हैं तभी अच्छा लगता है, तुलसी माला बाहर से अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैं नीचे ही बैठा के टीका उका सब लगा दी थी, क्योंकि क्या है ना, पहले हेयर डाल दो और मुकुट पहना दो ना, फिर टीका करने में दिक्कत होता है। तो मैं पहले ही टीका लगा देती हूँ, उसके बाद से मुकुट। और ये देखिए मुकुट भी मैचिंग उसी ड्रेस के साथ ही मिला था, और एक कमर का भी साथ में ही मिला था, ड्रेस के साथ में मिला था। तो देखिएगा, ये देखिए मेरा नज़र सुरक्षा कवच लगा दिए हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए। काला और वाइट मोती में है, जो बच्चों को पहनाते हैं तो हाथ में अच्छा लगता है ना। तो लड्डू गोपाल भी तो हमारे बच्चे ही हैं, हमारे सोने से बच्चा है। इनका सेवा करना हमारा काम बन गया है, और कर्तव्य भी बन गया है। और इनके बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं, इनका सेवा किए बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं। और सच बोला गया है कि लड्डू गोपाल जो है ना, ये या तो बोला जाता है ना कि आप जाइएगा मथुरा वृंदावन में, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं या तो आप बावरे हो जाओगे, नहीं तो लड्डू गोपाल आपके पीछे बावरे हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि हम बावरे हो गए हैं लड्डू गोपाल के पीछे। और ये देखिए मेरी बेटी पहले से फूल का छिड़काव करने लगी थी, क्योंकि हम लोग सोचे पहले बैठा देंगे लड्डू गोपाल को,
उसके बाद ही फूल वूल का वहाँ पे सजावट करेंगे। नहीं तो पहले सजावट कर देंगे फिर लड्डू गोपाल को बैठाएंगे तो शायद उतना अच्छा से नहीं हो पाता। देखिए हम लोग सुबह जब उठाए थे ये परफ्यूम लगा दिए हम, है ना, कि हमारे लड्डू गोपाल भी थोड़े अच्छे से एकदम मतलब गमक रहे होंगे। और जब सुबह उठे थे हम लोग तभी उनको दूध और पानी हम लोगों ने पिला दिया था, क्योंकि मेरी बेटी उठी सुबह सुबह तो मेरी बेटी ही इनको पहले दूध और पहले पानी पिला देते हैं सुबह, उसके बाद बैठा देते हैं, फिर बाद में आराम से पूजा करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने 2 किस्म का मिठाई, केले, फ्रूट यही सब लेके आया था, जो मार्केट में मिला था वो लेके आई थी भोग लगाने के लिए। और ऐसा नहीं है, मार्केट में तो बहुत चीज़ मिल रहे थे, लेकिन मुझे जो लगा सही कि हाँ चलो मेरे लड्डू गोपाल के लिए सही है तो मैं वही लेके आई। और आज तो मैंने भी व्रत रखा था लड्डू गोपाल के लिए अपने, तो अच्छा ही लग रहा था। और ये देखिए माखन है और ये हम अपने लड्डू गोपाल को खिलाएंगे, जो लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। आप लोग को तो पता ही है कि लड्डू गोपाल माखन बहुत ही खाते हैं, पसंद करते हैं। तो मैं लाई थी लेकिन मेरा बेटा भी पीछे पड़ गया था माखन खाने के लिए कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। जैसा कि बता रही थी कि लड्डू गोपाल के लिए मैं माखन लाई थी, तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो मैं बोली पहले लड्डू गोपाल को खा लेने दो उसके बाद दूँगी। तो उसको अलग से मैंने माखन दे दिया, फिर उसको उतना पसंद नहीं आया क्योंकि लड्डू का माखन ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। और ये मैंने दही खिला दिया और एक केला और एप्पल ये सब सारा लेके आई थी, जो कि मतलब भोग लगा दिया मैंने लड्डू गोपाल को। और दिया के को पहले से रेडी कर लिया था मैंने। और देखिए मैं पहली बार ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे बातों को ज़्यादा ये मत करिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे बोलना है। और देखिए बोला जाता है ना कि खीरा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि क्या है खीरे में से जन्म लेते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो जैसा कि मैं खीरा भी रखती हूँ इनके पास। उसके बाद मैं फूल की थाली ले आई हूँ और फूल का चूड़ा। तो ये देखिए बेटी मेरी वीडियो भी बना रही थी और फूल भी मांग रही थी छींटने के लिए, तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं छिड़को क्योंकि लड्डू गोपाल के खाने में पड़ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पानी में पड़ गया है, तो मैं बोली कि फिर कोई किसी के खाना पानी में पड़ जाएगा तो कैसे खाएंगे। तो फिर मेरी बेटी धीरे धीरे डाल रही थी और मैंने उनके बेड पे भी सजावट कर दी है ताकि रात को सोएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि आज उनका जन्मदिन है, तो भाई उनको स्पेशल फील कराना है ना। और हम लोग भगवान को स्पेशल क्या फील कराएंगे, सब कुछ तो उन्हीं का है, उनका दिया हुआ उनको अर्पित किए हैं, जो कि सब कुछ तो वही दिए हैं। मतलब क्या है, मतलब हमारा शरीर है, हमें जन्म भी तो भगवान ही दिए हैं, लेकिन बोला जाता है ना जो दिए हैं वही उनको चढ़ावा में चढ़ा रहे हैं। ये देखिए मैंने मोर पंख लगा दिया और दही और माखन खा के पूरा मुंह गंदा कर लिए थे, तो मैंने उनके हैंकी से उनका मुंह साफ कर दिया ताकि लड्डू गोपाल के मुँह पे ऐसे मतलब माखन उखन लगे ना रहे, मेरे लड्डू गोपाल सुंदर से दिखे। अब आप लोग बताइएगा कि डेकोरेशन कैसा लगा। मैंने ऐसे फूल का छिड़काव कर दिया था और ऐसे पालना तो सुबह छोटा सा था, तो वो ये पालना आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ रखा हुआ है, तो मैंने चेंज कर दिया। जैसे देखिए नीचे बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल हैं और इनके देखिए गले में अच्छा लग रहा है ना, कान में अच्छा लग रहा है ना चांदी का। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके कैसा लगा आप लोगों को। और मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग बता रही हूँ। ये देखिए मेरी बेटी ने पूरा डेकोरेशन किया है और हम लोगों ने ऐसे लगा दिया था, बट बाकी बैलून तो लगा रहे थे, सारा बैलून गिर जा रहा था। डबल टेप से लगाने के बाद भी सारा बैलून बार बार गिर जा रहा था, गिर जा रहा था। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे में टेडी बियर भी रखा हुआ है, तो वो टेडी बियर गिफ्ट की थी बेटी ने मेरे लड्डू गोपाल के लिए।
और बेटे ना मेरे बॉल जो मैंने आप लोगों को दिखाया बॉल गिफ्ट किए थे और लड्डू गोपाल को। और मैं क्या गिफ्ट करूँगी, सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है, तो मैं क्या गिफ्ट करूँगी। बाकी जो भी सेवा था, जैसे मुझे समझ में आया वैसे मैंने सेवा किया। देखिए दिया मैंने पहले ही रेडी कर रखा था, तो मैं सोची कि अब दिया जला लेती हूँ, लड्डू गोपाल का आरती कर लेती हूँ। जैसा कि ये देखिए छोटी सी गैया भी लेके आई थी कल मैं लड्डू गोपाल के पास रखने के लिए, ताकि ये अच्छा लगेगा। और लड्डू गोपाल तो भाई गैया से बहुत प्यार करते हैं ना, तो लड्डू गोपाल के पास गैया होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए कल लाया था। और ये देखिए बच्चों ने इनके लिए स्नैकर और डेयरी मिल्क मतलब चॉकलेट भी ला के रखे थे कि बच्चा है तो इनके लिए चाहिए। देखिए ये बॉल दिख रहा है, ये मेरे बेटे ने गिफ्ट किया है। और कोई गिफ्ट क्या करेगा लड्डू गोपाल को, लड्डू गोपाल का तो खुद दिया हुआ है उनका, उनको हम लोग केवल मतलब अपना प्यार दिखाए हैं कि हाँ भाई हम लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, बाकी तो सब उन्हीं का है, क्या बोलना है। तो ये देखिए अब कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, अच्छे लग रहे हैं। हमारे बगल में टीवी भी लगी है ना पूजा का, क्योंकि क्या है कि हमारा क्वार्टर है जो हम लोग सिविल में रहते हैं, बहुत छोटा क्वार्टर है तो जगह नहीं हो पाता है, तो इसके वजह से हमारा टीवी भी सब फर्स्ट रूम में और पूजा का भी यही रखना पड़ता है। ये देखिए आप लोग बताइएगा कैसी लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, और मेरी गैया कैसी लग रही है छोटी सी। और शीशा भी रख रखा था, ये देखिए इनके हाथ का बेरा देख रहे हैं, वो चांदी का है, वही दिखाने की कोशिश कर रही है। और बताइए आप लोग, मुझे तो पता ही है कि आप लोगों ने भी बहुत तैयारी की होगी। ये देखिए मैंने जाके फिर शाम को ये झूला लेके आई मैं, ताकि आप लोगों ने देखा ना पहले कि एकदम छोटा सा झूला था जिस पे लड्डू गोपाल मेरे बैठ नहीं पाते थे, तो मैं शाम को जाके ये झूला लेके आई। बहुत कॉस्टली मिली और एक ही पीस थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या है लड्डू गोपाल का चीज़ लड्डू गोपाल में ही लग जाए तो अच्छा है। तो मैं गई, ये भी पीस कोई दूसरा ले रहा था, लेकिन मैंने झट से इसे उठा लिया कि नहीं भाई, मेरे लड्डू गोपाल आज के दिन पालने में पक्का झूलेंगे। मेरे लड्डू गोपाल सबके लड्डू गोपाल पालने में झूलेंगे और मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि आज पालना झुलाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो इसीलिए मैंने पालना लेके आया और उनको वहाँ पे बैठा के डेकोरेशन किया और उन पे थोड़ा सा फूल वूल का छिड़काव किया। देखो मेरे लड्डू गोपाल खुश लग रहे हैं ना। आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि पालना कैसा लगा, आज ही खरीद के लेके आई हूँ। मैं तो सोच रही थी थोड़ा मतलब कलरफुल होना चाहिए, लेकिन फिर मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया कि मम्मी ये अच्छा लग रहा है तो ये ले लेते हैं। और देखिए मेरे लड्डू भी बहुत खुश हैं। बाय बाय।